हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रहरी और जैसा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टैक्स विद मनीष। आज इनकम टैक्स की एक नई अपडेट है जिसमें आज पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत जो आपकी असेसमेंट या अपील है इनकम टैक्स की वो फेस टू फेस ना हो करके वो सारी चीज़ें ऑनलाइन रैंडम बेसिस पर सेलेक्ट की जाएंगी और किस डिपार्टमेंट को किस एरिया में वो आपकी नोटिस रिप्लाई जा रही है वो डिपेंड करेगा आपके कंप्यूटर सिस्टम पे। जैसा कि अगर हम देखें तो जो पहले हुआ करती थी उसमें क्या थी, अगर आपका जो पैन है उसके बेसिस पे आपका लोकल डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट जो होती है वो आपको नोटिस भेजती है और आप उसको रिप्लाई देते हैं और कहीं ना कहीं आप उससे फेस टू फेस सारी चीज़ें रिजॉल्व कराते हैं। इन सारी चीज़ों को ख़त्म करते हुए अब इन्होंने फेसलेस असेसमेंट एंड फेसलेस अपील की फैसिलिटी प्रोवाइड की है, जिसके अंतर्गत अब एसएससीज को, करदाता को डिपार्टमेंट जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ना तो एसएससी को ये पता होगा कि वो जो रिप्लाई कर रहा है किस ऑफिसर्स को कर रहा है, ना ही ऑफिसर्स को पता होगा कि जो हमने नोटिस रेज की है या जिस पर्सन का रिप्लाई आ रहा है वो पर्सन को, क्योंकि ये जो नोटिस भेजने का तरीका है या रिप्लाई रिसीव करने का तरीका है ये सारा कंप्यूटराइज होगा, रैंडम बेसिस पे सिलेक्शंस होंगी। इसमें फेस टू फेस को जो है उसको हटा दिया गया है और अब सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी से, और जो ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी ये खुशखबरी है। तो अगर देखा जाए जो आज का मोटिव था इनका प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का वो ये है कि फेसलेस असेसमेंट हो, फेसलेस अपील हो एंड टैक्स पेयर्स चार्टर्ड हो। तो अगर देखें तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जो टैक्स सिस्टम है हमारी वो सीमलेस होनी चाहिए, पेनलेस और फेसलेस होनी चाहिए। इसका मतलब सीमलेस की अगर हम बात करें तो जो हमारी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट जो है किसी भी टैक्स को जो नोटिस है उसको कॉम्प्लिकेटेड ना करके एक इजी वे में एसएससीज के सारी चीज़ों को रिजॉल्व कराए और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से जो भी कंप्लायंसेस रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करे, ना कि उसके कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा दे या उसे कॉम्प्लेक्स करे। पेनलेस में क्या है, एसएससीज जो हमारे हैं उनको ज़्यादा सिरदर्दी ना हो इन सारी चीज़ों की और इजी तरीके से सब कुछ उन्हें समझ में आ सके। और कहीं ना कहीं फेसलेस के अंतर्गत हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें, इंडिपेंडेंटी की बात करें, ये सारी चीज़ें कवर होती है। क्योंकि पहले कहीं ना कहीं जब हम फेस टू फेस डिपार्टमेंट से मिलते हैं या डिपार्टमेंट हमसे फेस टू फेस मिलता है तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी में या इंडिपेंडेंटली में कमी आती है और दबाव के अंतर्गत सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए अब फेसलेस असेसमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, जिसको आज से लागू किया है 13 अगस्त से। अब आपको डिपार्टमेंट में ना तो जाने की ज़रूरत है, ना आपको ये पता होगा कि आपका जो नोटिस आया है किस ऑफिसर्स ने भेजा है, ना आपको ये चीज़ पता होगी, ना ऑफिसर्स को ये चीज़ पता होगी कि रिप्लाई किसके द्वारा दी गई और कहाँ पे किस तरीके से। मीन्स अगर देखा जाए, अगर कंक्लूड किया जाए तो जो पर्सनल कहीं इंटरफेस थी वो चीज़ को ख़त्म करते हुए आप सारी चीज़ें कंप्यूटराइज की गई और रैंडम बेसिस पे सिलेक्शंस होगी और आपके रिप्लाई होंगे वो किस एरिया में, किस क्षेत्र में यो रिप्लाई जाएगी वो डिपेंड करेगा कंप्यूटर के सिलेक्शंस पे। तो फेसलेस असेसमेंट की जो फैसिलिटी है या टैक्स पेयर चार्टर्ड की वो आज से लागू कर दी गई है, लेकिन जो फेसलेस अपील है वो 25 सितंबर से अप्लीकेबल हो जाएगी। और आपको जैसा पता है कि हाई कोर्ट में 1 करोड़ रुपए तक के और सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ रुपए तक के केस की सीमा तय की गई है और बाकी जो वैसे केसेस हैं वे विवाद से विश्वास जैसी योजनाओं से कोशिश ये है कि ज्यादातर मामले कोर्ट से बाहर ही सुलझ जाएं और ज्यादा कोर्ट में ना इंटरफेयर हो अब अगर हम देखें जो फेसलेस असेसमेंट एंड अपील की ऑब्जेक्टिव है वो है इंपोर्टिंग ग्रेटर इफिशियंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, eliminating physical interface between the taxpayer and tax officer। टैक्स पेयर्स एंड टैक्स ऑफिसर्स की जो फिजिकल इंटरफेस थी उस चीज को हटाने की कोशिश की गई है। और फीचर्स अगर हम बात करें तो सिलेक्शन ओनली थ्रू सिस्टम यूजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड एआई कंप्यूटराइज सिस्टम से सारी चीजें सेलेक्ट होगी। डायनेमिक ज्यूरिडिक्शंस हैं एंड ऑटोमेटेड रैंडम एलोकेशन ऑफ केसेस
and central issuance of notice with the document identification number. No physical interface, no need to visit income tax office. ना तो आपको फिजिकली इंटरफेस करनी है, ना तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में विजिट करनी है। आपको सारी चीजें ऑनलाइन रिप्लाई देनी होगी और आपको ऑनलाइन नोटिस आएंगे। टीम बेस्ड असेसमेंट एंड टीम बेस्ड रिव्यू होगा। ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इन वन सिटी, रिव्यू इन अनदर सिटी। अगर आपका जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है हो सकता है वो दिल्ली से आई हो और आप जो रिप्लाई कर रहे हैं वो यूपी गोरखपुर में या अनदर सिटी में, किसी भी सिटी में जा सकती है वो रिप्लाई, और फाइनलाइज इन द थर्ड सिटी, और उसको फाइनल किसी और सिटी का डिपार्टमेंट करे। तो अगर देखा जाए तो काफी अच्छी न्यूज है कि फेसलेस असेसमेंट एंड फेसलेस अपील को लॉन्च कर दिया गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।